यहाँ पर भी पैसे लेने के लिए। हमारे बच्चे कहाँ नहीं बनाएंगे तो कहाँ जाएंगे? पैसे लेने आ गए। रुक जाओ तुम लोग। नई कॉलोनी बनाने के लिए तुम लोगों को जितना पैसा चाहिए अपन उतना पैसा दी। ये तुम क्या कह रही हो? उनके पास कुछ भी नहीं है। ये सारे के सारे लोग सड़क पर आ गए हैं। 1 रुपया भी नहीं वसूल सकते हम। क्या सोच रहे हो तुम लोग? वो ऑटो शंकर तुम लोगों का लीडर यहाँ आकर श्योरिटी देगा तो अपन पैसा दे देगी। जाकर कह दो उससे। शंकर, हम उस अम्मा जी से पैसे मांगने गए थे। शंकर भाई, उस अम्मा ने पैसे देने से मना कर दिया, लेकिन उसकी बेटी पैसे देने के लिए तैयार है। अगर तुम श्योरिटी दोगे तो पैसे देने को तैयार है। हाँ शंकर भाई, अगर आप सिक्योरिटी नहीं देंगे तो हमारे बच्चे सड़कों पर आ जाएंगे। देखिए, अगर इससे आप सब लोगों का भला होता है तो मैं श्योरिटी देने के लिए तैयार हूँ। चलिए चलते हैं। उस शंकर को यहां लेकर आओ। शंकर, तेरी तो उम्र हो गई है ना, रिटायरमेंट क्यों नहीं ले लेता? अगर तू चाहे तो अपन तेरे को अपन के जूते साफ करने के लिए रख सकती है। तेरी हैसियत तो यही है ना शंकर? क्या हुआ? क्या सोच रही है मामा? हाँ? ओह, हरिश्चंद्र की औलाद खुद को गरीबों की भलाई करने वाला मसीहा समझता है। अगर एक दिन ऑटो नहीं चलाएगा तो भूखा मर जाएगा तू। फिर भी आकड़। लानत है तुझ जैसे पर। क्यों मामा? हाँ माया बेटी, खुद के खाने के वांदे हैं, चला है दूसरों की भलाई करने। तो फिर सुन ले, अगर पैसे वापस नहीं किए तो अपन का गुलाम बनना पड़ेगा। तेरे को ये शर्त मंजूर है तो फिर साइन कर और पैसे लेकर जा। लेकिन वक्त पे पैसे नहीं लौटाए तो समझ लेना, तेरे इन सारे लोगों को घसीट घसीट कर मारूंगी और ब्याज के साथ पैसे वसूलूंगी। समझ गया क्या? इस माया की शर्तें ऐसी ही होती हैं। पसंद आया? हाँ, मामा, इसमें क्या लिखा है समझा दो। माया इन लोगों को जो पैसा दे रही है उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी। 3 महीने बाद ब्याज समेत पैसे लौटाने पड़ेंगे, वो भी यहीं पर आकर। अगर तुम इन लोगों के पैसे नहीं लौटा पाए तो माया बेटी के गुलाम बन जाओगे। यही लिखा है इस पेपर पर। ये 8 घंटे की सरकारी नौकरी नहीं होगी, 24 घंटे माया बेटी की सेवा करनी पड़ेगी। ये जो जो कहेंगी वो सब कुछ तुम्हें करना पड़ेगा। और भी बहुत कुछ है, इनके बूट के पॉलिश भी करने पड़ेंगे। और अगर कभी ये थूकेंगी भी तो चरणामृत समझ के हाथ में लेना होगा। और अगर डांटेंगी भी तो जवाब कभी मत देना। मंजूर है? सुना? यही लिखा है इस कागजात पे। ये सब मंजूर है तो यहाँ आके साइन कर। नहीं शंकर, हमें ये पैसा नहीं चाहिए, तुम साइन मत करो। सुनो शंकर भाई, अगर 1 महीने का ब्याज हम लोगों ने नहीं दिया तो ये तुम्हें गुलाम बना लेगी। हमें ऐसा पैसा नहीं चाहिए। सब लोग शांत हो जाइए, शांत हो जाओ सब लोग। जल्दबाजी में कोई भी फैसला मत लो। वहाँ पर बच्चे सड़क पर सो रहे हैं, सब लोग भूखे पेट सो रहे हैं, उनमें गर्भवती औरतें भी हैं। इससे बड़ी हमारी बेइज्जती क्या हो सकती है? तुम सबकी भलाई के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मेहरबानी करके शांत हो जाइए। मामा, लो, ये पूरे 30 लाख हैं।
मुझे माफ कर देना मेरे बेटे, ये सब मेरी वजह से हुआ। दीदी को घसीट कर ले गए तब हम कुछ नहीं कर पाए थे। मेहरबानी करके हमें माफ कर दो जीजा जी, और भगवान पे भरोसा रखिए। शंकर, गीता ने मुझे सब बता दिया है। तुम्हारी कोई गलती नहीं है, सब वक्त का खेल है शंकर। तुम ठीक कह रहे हो, जब वक्त बुरा होता है तभी इंसान के साथ दुर्घटना होती है। होने को कौन टाल सकता है? चिंता क्यों कर रही है? मैं हूं ना माँ जी। देखिए, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। अगर गीता यहाँ रहेगी तो उसको ना अक्सर दुख सताता रहेगा। अगर जगह बदल गई तो वो पुरानी बातें भूल जाएगी और पहले जैसी खुश रहेगी। मैं जाती हूँ माँ। जा बेटी। बुढ़िया बारह डाल बारह। बुढ़िया, ये कौन लगती है तेरी, बता। इसको अपने घर में क्यों रखा है? ये सब पूछने वाला तू कौन है? मैं इसका मामा हूँ। चुप हो जा कमीने। बेवड़े की तरह आधी रात को दरवाजा पीट पीट कर घर पे आता है और मुझसे सवाल करता है तेरा रिश्ता क्या है? बेइज्जती? मेरी बेइज्जती कर रही है? बुढ़िया, मेरी सटक गई ना तो तू अटक जाएगी, समझे? गौरी, गौरी, बता, मेरी वजह से तुझे इस भिखारीन बुढ़िया से डांट सुननी पड़ी है? अपना नंबर बता, अपना नंबर बता। ये अपना नंबर नहीं बता रही है, इसका मतलब ये जवान लड़कियों का धंधा करती है और उसकी कमाई खाती है ना बुढ़िया? बुढ़िया, तू डायन है, डायन, लेडी अमरीश पुरी है। ए बेवड़े कमीने कहीं के, परी जैसी लड़की का मैंने साथ दिया है, किसी ने साथ नहीं दिया। मैंने इसे अपनी बेटी माना है और मैं इसका साथ दे रही हूँ। तू मुझे गलत समझ रहा है। बुढ़िया, किसी की बेटी को तू अपनी बेटी समझ लेगी? तू है कौन है, बता। अरे बाप रे, ये बोर्ड लगा के धंधा करती है। अरे बाप, अरे देखो तुम लोग, ये शरीफों के मोहल्ले में क्या हो रहा है? शांताबाद धंधे वाली बोर्ड लगा है। गौरी, तू इस बुढ़िया पे भरोसा मत करना। चल मेरे साथ चला। छोड़ो मुझे, पहले अच्छी तरह से पढ़ो। फल बेचने वाली लिखा है तू। तुम्हारी आंखें खराब हो गई है, कचरा कहीं का। हाँ मैं हूँ, मैं कचड़ा हूँ, कुत्ता हूँ, लोफर हूँ। मैं रात भर दारू पी के सड़क पर नाटक करता रहता हूँ। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, तुम चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो मैं शंकर को बुलाऊंगी, समझ गए ना तू? कौन है ये शंकर? वो कोई फंटर है, किंग है? मैं किसी शंकर वंकर से नहीं डरता, समझे? मैं दारा सिंह का चेला हूँ। इससे पहले कि तेरी माँ गांव से आके मेरे सामने रोए, चल तू मेरे साथ घर चल। इनकार मत करना, तुझे मेरे साथ चलना ही पड़ेगा। मैं नहीं आऊंगी, नहीं आऊंगी, तुम्हें जो करना है कर लो। चलो दादी अंदर। मेरी बात नहीं मानेगी क्या गौरी? गौरी चलना। शंकर, आज पैसे देने के दिन है, मैडम ने बुलाया है। अरे हाँ, उस दिन तूने क्या कहा था? मुझे छूने में तुझे शर्म आती है? करने के लायक भी नहीं हूँ क्या? तेरे को बता दूं, मैं अभी तक अनछुई हूँ।